दोस्तों, कान में सीटी बजना यानी टिनेटस होना, कान से कम सुनाई देना या चक्कर आने की परेशानी होना, इस तरह की बीमारियों को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने कान की बनावट और उसके काम करने की प्रक्रिया को समझें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा कान अंदर तक कैसा दिखाई देता है और इसके काम करने का क्या तरीका होता है। दोस्तों, हमारा कान अंदर तक कुछ इस तरह दिखाई देता है। ये हमारे कान का सबसे बाहरी हिस्सा होता है जिसे हम ईयर पिन्ना बोलते हैं। इसके बाद कान का छेद आता है यानी ईयर कैनाल। उसके आगे कान का पर्दा यानी ईयर ड्रम होता है। कान के पर्दे से बाहर के हिस्से को हम एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं। पर्दे से अंदर की तरफ होता है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर एक खाली जगह होती है जिसमें कि हवा भरी होती है, और मिडिल ईयर में जो हवा होती है उस हवा का दबाव बाहर की हवा के दबाव के बराबर होना चाहिए। मिडिल ईयर में हवा के दबाव को मेंटेन रखने के लिए मिडिल ईयर एक ट्यूब यानी यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू हमारी नाक के पिछले हिस्से में आकर खुलता है, और इसी ट्यूब से मिडिल ईयर को वेंटिलेशन मिलता है और हवा का दबाव बाहरी हवा के दबाव के बराबर मेंटेन रहता है। मिडिल ईयर में पर्दे से लेकर के इनर ईयर तक तीन हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं, मैलियस, इंकस और स्टेपिस। ये तीनों हड्डियां एक चेन की तरह जुड़ी होती हैं जिन्हें हम ऑसिकुलर चेन बोलते हैं। इसमें जो तीसरी हड्डी यानी स्टेपिस वो इनर ईयर से जुड़ी होती है, और इनर ईयर दो हिस्सों में बटा होता है, वेस्टिब्यूल एंड कॉक्लिया। वेस्टिब्यूल बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है और कॉक्लिया सुनने का काम करता है। वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया से नसें निकलती हैं जो फाइनली ब्रेन तक जाती हैं और कान के सिग्नल को यानी बॉडी बैलेंसिंग और सुनने के सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाती हैं। तो ये हमारे कान की बनावट होती है। अब समझते हैं कि हमारा कान सुनने के काम को किस तरह करता है। जब भी कोई ध्वनि तरंगे कान के छेद से होते हुए कान के पर्दे पे पड़ती हैं तो कान के पर्दे को वाइब्रेट कराती हैं यानी कंपन कराती हैं। ये वाइब्रेशन या कंपन आगे कान के बीच वाले हिस्से में जो तीन हड्डियां होती हैं, इन हड्डियों में ट्रांसफ़र हो जाता है और इन हड्डियों को वाइब्रेट कराते हुए ध्वनि तरंगे इनर ईयर में पहुंच जाती हैं। इनर ईयर में कॉक्लिया में पहुंचने के बाद कॉक्लिया में हेयर सेल्स होती हैं जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में यानी कि इलेक्ट्रिक करंट में चेंज कर देती हैं। तो कॉक्लिया से आगे ध्वनि तरंगे करंट के रूप में कान की नसों से होते हुए ब्रेन तक पहुंच जाती हैं। तो इस तरह से हमें कोई भी आवाज़ सुनाई दे जाती है। अगर कोई आवाज़ डायरेक्ट कॉक्लिया पे यानी इनर ईयर पे पड़ती है और कॉक्लिया में जाती है तो कॉक्लिया में उसे इलेक्ट्रिक करंट में चेंज करके ब्रेन तक पहुंचाया जा सकता है। यानी डायरेक्ट कोई आवाज़ अगर इनर ईयर पे पड़ती है तो भी हम उसे सुन सकते हैं। तो फिर मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर का क्या काम होता है? दरअसल एक्सटर्नल ईयर का मेन काम होता है मिडिल ईयर और इनर ईयर को प्रोटेक्ट करने का। एक्सटर्नल ईयर के कैनाल में जो वैक्स पाई जाती है जिसे हम कान का मैल बोलते हैं, वो कान के प्रोटेक्शन के लिए होता है। ईयर वैक्स तीन मेन काम करता है। ये कान में नमी को बनाए रखता है यानी ड्राइनेस से बचाता है, धूल मिट्टी को अंदर जाने से बचाता है, और वैक्स में एंटीबैक्टीरियल एक्शन होता है जिससे ये इन्फेक्शन से भी बचाता है कान को। जो कान का सबसे बाहरी हिस्सा है यानी ये ईयर पिन्ना, ये पता लगाता है कि कोई साउंड किस डायरेक्शन से आ रही है और कान पे पड़ने वाली सभी ध्वनि तरंगों को एकत्रित करके कान के छेद पे यानी ईयर कैनाल में फोकस करता है। तो ये हो गया एक्सटर्नल ईयर का काम। अब बात करते हैं कि मिडिल ईयर का क्या काम है। जब भी कोई आवाज़ मिडिल ईयर से होते हुए इनर ईयर में पहुंचती है, तो जब आवाज़ मिडिल ईयर में पहुंचती है तो मिडिल ईयर की जो सारी बनावट है यानी पर्दे का ऑब्लिक होना, टेढ़ा होना, अंदर ये छोटी बड़ी कई हड्डियां होना, इन हड्डियों का आपस में अलग अलग एंगल होना, ये सारा अरेंजमेंट इसलिए किया गया है कि जब भी मिडिल ईयर से कोई साउंड या ध्वनि तरंगे गुजरती हैं तो वो ध्वनि तरंगे और तेज हो जाती हैं यानी उनकी पावर बढ़ा दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो इनर ईयर होता है उसमें पानी भरा होता है, और जब भी कोई आवाज़ हवा से पानी में जाती है तो वो आवाज़ कम हो जाती है। तो आगे इनर ईयर में जो साउंड पहुंचने वाली है वो आगे कम होने वाली है। तो वो उस कमी को मेंटेन करने के लिए मिडिल ईयर में पहले ही उस आवाज़ की पावर को या उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया जाता है। ऐसा आप देख सकते हैं कि जब कभी आप पानी के अंदर डुबकी लगाए हों और बाहर से आपको कोई आवाज़ दे तो जो आवाज़ होती है वो पानी के अंदर आपको कम आती है। तो मिडिल ईयर इनर ईयर में जाने वाली आवाज़ों को पहले ही बढ़ा देता है ताकि इनर ईयर में पहुंचने पर जो साउंड में कमी होनी है वो मेंटेन हो सके। तो अगर कोई आवाज़ डायरेक्ट इनर ईयर पे जाएगी तो वो हमें कम सुनाई देगी। तो ये होता है हमारे कान के काम करने का तरीका।